हुजूर की दाढ़ी सुन्नत है हुजूर की। उस नौजवान ने रिश्ते के बाद शादी से पहले दाढ़ी रख ली, ठीक है। जैसी दाढ़ी रखी ना उसने, तो दाढ़ी रखने के बाद दूल्हा बना तो दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी। जब दूल्हा बन के बारात पहुंची ना लड़की वालों के घर, तो लड़की के बाप ने मालूम है क्या कहा? कहने लगे भाई ये तो हमारा दामाद नहीं है। कहा क्यों? कि जिसको हम देख के आए थे वो क्लीन रो देता है, कहता है एक सुन्नत रखी है तो उन्होंने इतना प्यार किया है, अगर जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारता तो कितना प्यार करेगा। शादीशुदा सब जाके पूरी काबिलियत बीवी पे झाड़ेंगे। तुझे पता मुरादाबाद वाला मौलाना आया था, वो कह के आप पर्दे में रही हो। किससे कह रहा? बीवी से। पर्दे में रही हो, पर्दे में रही हो। फिर कह रहा मुआशरा ठीक नहीं हो रहा है। यार माफ करो यार, माफ करो। कपड़ा बदन छुपाने के लिए होता है, बदन दिखाने के लिए नहीं होता है। ऐसे ऐसे जगह से फटे कपड़े पहनते, गैरत आती है देख के। वो कभी कभी तो इतनी फिटिंग वाली पैंट पहनते कि पता ही नहीं चलता ये घुस के सिलवाई है, सिलवा के घुसाए। बेटी को जाके आजकल ना माँ बाप भी कह रहे हैं दाढ़ी वाला दामाद नहीं चलेगा। लड़कियां तो कहती है। कौन टेंशन में आ गए ना, क्योंकि मिजाज के खिलाफ बात हो रही है। मैंने पहले ही कहा था मैं आई ना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये भी कह रहे हैं कि मुझे वो चाहिए फैशनेबल। हम ना गलती क्या करते हैं, बुनियादी गलती करते हैं। यहाँ जलसे सुन रहे हो ना आप बैठ के, तो शादीशुदा सब जाके पूरी काबिलियत बीवी पे झाड़ेंगे। तुझे पता मुरादाबाद वाला मौलाना आया था, वो कह के आप पर्दे में रही हो। किससे कह रहा? बीवी से। पर्दे में रही हो, पर्दे में रही हो। फिर कह रहा मुआशरा ठीक नहीं हो रहा है। याद रखिए जब तक सिर्फ बीवियों को सुधारोगे मुआशरा नहीं सुधरेगा। अपनी बेटियों को सुधारना शुरू कर दो, मुआशरा खुद ब खुद संवरता चला जाएगा। इसलिए कि अगर बेटियां संवर जाएंगी तो फिर किसी घर की बहू खराब नहीं होगी। अगर सिर्फ बीवियों को समझाओगे तो मुआशरा कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए कि बेटियां आती रहेंगी और मुआशरा बिगड़ता रहेगा। इसलिए पहला ये सबक बेटी को जाके दो, बेटी को जाके दो। आजकल ना माँ बाप भी कह रहे हैं दाढ़ी वाला दामाद नहीं चलेगा। लड़कियां तो कहती है। कौन थके तो नहीं अभी आप? चलूं आगे वरना सलाम कर लूं। चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। टेंशन में आ गए ना, क्योंकि मिजाज के खिलाफ बात हो रही है। मैंने पहले ही कहा था मैं आई ना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कान खोल के मेरी बात सुनो। पहले सिर्फ लड़कियां कहती थी दामाद हमें दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। अब तो माँ बाप भी कह रहे हैं दामाद जो है ना दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, क्लीन शेव चलेगा, क्लीन शेव। नौजवानों, कोई औरत कोई रिश्ता हमारे लिए हुजूर से बड़ा नहीं है। कोई इसलिए दाढ़ी मत मुड़ा देना कि मुझसे मेरी मंगेतर ने कहा, मेरी बीवी ने कहा है। उससे कह दो तुझे छोड़ा जा सकता है, मदीने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता है। नौजवान कहते आके कहते वजीफा बताओ, हुजूर को देखूंगा ख्वाब में। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, उनके इश्क में दिल तोड़ के देखो। जिस दिन आंसू निकल गए वो पोंछने के लिए आंसू साफ करने खुद मदीने से आ जाए, खुद हुजूर मदीने से आ जाएंगे। उनके लिए करके देखो ना, लेकिन करता ही कोई नहीं है। ऐसे कट निकाल लिया यहाँ को, ऐसे एक तो ऐसे कटती, मैं कह रहा शायद इसका खोपड़ा फटा होगा, टांके लगे होंगे, वरना इतने साफ बाल किसके साफ होते। ऐसे मारिए, उस तरह मारा उसने ऐसे करके निकाल, और एक यहाँ से आया ऐसे करके दाढ़ी में निकल गई। मैंने कहा पूरा ही मुंह फटा था, शायद एक्सीडेंट हो गया होगा। करीब से देखा तो वो साफ कराए थे बालों से। एक के सर पे कीड़ा बना हुआ था ऐसे, हाँ यहाँ पे बैठा रखा बालों का बना कर। दूर से देखो तो कतई असली लग रहा था, करीब जाके देखा तो पता चला कटिंग ही ऐसी है। अजीब सिस्टम है। यहाँ से दाढ़ी इतनी साफ है, यहाँ लकीर बना रखी है। किसके लिए यार? ताकि तुम्हारी महबूबा देख के तुम्हें राजी हो जाए। इसलिए सूरत बिगाड़ ली। कभी चेहरे पे दाढ़ी ये सोच के रख ले कि मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, ये सोच के दाढ़ी रखो। तुम्हें क्या लगता है इनके कान पे किसी ने तमंचा रख के कहा था कि दाढ़ी रख वरना गोली से ठोक देंगे? बताओ। बहुत किसी ने धमकी दी थी मारने की कि दाढ़ी रखो वरना मार देंगे? ये तुम्हारी तरह नहीं है क्या? ये इंसान नहीं है?
क्या ये जमीन और मुआशरे में नहीं रहते? ये भी जमीन पे रहते हैं, ये भी मुआशरे में रहते हैं, ये भी इंसान है। इनका भी जी चाहता होगा कि ये भी कोट पैंट पहने, ये भी मुआशरे के साथ रंगों में रहे। लेकिन खुदा की कसम, ये वो जमात है जिसने लिबास भी छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि हमें किसी और का लिबास प्यारा नहीं, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा का लिबास प्यारा है। तुम भी ये फैसला करो, हमें कुछ प्यारा हो ना हो, मदीने वाले का लिबास प्यारा होगा। अब अल्लाह का शुक्र है वो फटी पैंटें कम हो गई, वरना बड़ा फैशन चला है ही फटती थी, ऐसे ही गायब होती थी। माफ करो यार, माफ करो। कपड़ा बदन छुपाने के लिए होता है, बदन दिखाने के लिए नहीं होता है। ऐसे ऐसे जगह से फटे कपड़े पहनते, गैरत आती है देख के। वो कभी कभी तो इतनी फिटिंग वाली पैंट पहनते कि पता ही नहीं चलता ये घुस के सिलवाई है, सिलवा के घुसाई। ऐसे टांगे फैला के खड़ा मस्जिद में आके। मैंने कहा भाई ये गलत है, इसे समेट कर आप जो है ना पैंट तंग हो रही है। मैंने कहा जब यहाँ ये हाल है तो फिर इस्तिंजा करते वक्त क्या करता होगा? ये हालात हमारी कौम के। नौजवानों दिल दो हुजूर को। एक नौजवान था, रिश्ता हुआ उसका। जैसे रिश्ता हुआ किसी आलिम की गुफ्तगू सुन ली, गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने कहा हुजूर की दाढ़ी सुन्नत है हुजूर की। उस नौजवान ने रिश्ते के बाद शादी से पहले दाढ़ी रख ली, ठीक है। जैसी दाढ़ी रखी ना उसने, तो दाढ़ी रखने के बाद दूल्हा बना तो दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी। जब दूल्हा बन के बारात पहुंची ना लड़की वालों के घर, तो लड़की के बाप ने मालूम है क्या कहा? कहने लगे भाई ये तो हमारा दामाद नहीं है। कहा क्योंकि जिसको हम देख के आए थे वो क्लीन शेव था और इसके चेहरे पर दाढ़ी है। नहीं नहीं हमारा दामाद नहीं है। लड़के के बाप ने कहा भाई यही है जिसे देख के आए थे। लड़की के बाप ने कहा पता तो मुझे भी है यही है, लेकिन बात यह है सुनो, अगर ये दाढ़ी रखेगा ना तो मैं बेटी का निकाह नहीं करूंगा। या तो निकाह से पहले ये दाढ़ी मुंडाए, वरना फिर मैं बेटी नहीं दूंगा इसको। जब इतनी बात उसने कही ना, तो लड़के के बाप ने कहा बेटे ठीक है चल ऐसा कर दाढ़ी मुंडा दे, आज की तो बात है, निकाह हो जाए फिर रख लेना। लड़के ने बाप के चेहरे को देखा तो वो कहता अब्बा जी तुम उम्रा करने गए थे तो तुमने कहा मैं हुजूर के रोजे पे गया ना तो बस तावे नजारा ना रही, बेहोश हो गया था। बच्चा कहता अब्बा वो कौन सा इश्क था जिसने हुजूर के रोजे पे बेहोश कर दिया था, और ये आज कौन सा इश्क है जो मुझसे दाढ़ी मुंडाने की बात कर रखे हो? बाप कहता बेटे इज्जत का सवाल है, ये आज की बात है दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने कहा अब्बा जी ये दाढ़ी कैसे मुंडाऊं, मेरे हुजूर की सुन्नत है। कहा बेटे अगर दाढ़ी नहीं मुंडी तो फिर बात ये कि बारात लौट जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, समाज को हम क्या मुंह दिखाएंगे। बच्चे ने कहा अब्बा ये बात बहुत मुश्किल है, मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। बच्चे के बाप ने कहा फैसला कर ले, एक तरफ तेरे बाप की इज्जत है, दूसरी बात तेरी तरफ तेरे चेहरे पे तेरे नबी की सुन्नत है, बता दाढ़ी चाहिए या बाप की इज्जत चाहिए? उसने कहा अब्बा सोचने का मौका दो। आगे हटा, पीछे हटा, हटने के बाद सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में डाला। उसने कहा अब्बा ये दुनिया की दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा, सैयदा फातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस। हाँ उसने कहा बा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप ने कहा जा तो रहा है, याद रखना आज के बाद जायदाद से मैं दखल कर दूंगा, कभी चेहरा ना दिखाना। उसने कहा बा याद करोगे मैं महबूब के लिए घर छोड़ रहा हूँ, अपने नबी के लिए जा रहा हूँ, उनकी हुकूमत कायनात में है, मुझे इस चौखट की जरूरत नहीं है। ये कह के नौजवान चला गया। साल 2 साल लगी, चंद महीने गुजरे थे, सर्दी का मौसम आ गया। सर्दी इतनी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इज्जतदार बाप का बेटा था, कभी भीख नहीं मांगी थी, दौलत वाला था। जब सर्दी लगी तो हिम्मत जवाब दे गई, हाथ नहीं फैला सकता था किसी के आगे कि कैसे किससे क्या मांगा जाए, गैरत लग रही थी। सोचा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कहाँ जाऊं? जाकर के एक मस्जिद के अंदर सफ के अंदर लिपट के बैठ जाता है। जैसी मस्जिद में लिपट के बैठा तो उस मस्जिद के खजांची या मुतवल्ली था, उसके ख्वाब में मदीने वाले आका आ जाते हैं, कहते यहाँ लेटा है, वो देख तेरी
मस्जिद में मेरा गुलाम सर्दी में बैठा हुआ है। उठा जैसे ही जल्दी से दौड़ के मस्जिद आया, तलाश किया, जब कुछ दिखाई नहीं दिया परेशान हो गया। फिर सब हटा के देखी, नौजवान निकला, हाथ पकड़ा, घर लाया, अच्छे बिस्तर में सुलाया और सुबह के वक्त में अच्छे कपड़े पहनाए। जब वो जाने लगा, इसने कहा कुछ दिन और ठहर जा, तेरी मेहरबानी, यहाँ रुक जाएगा तो। उसने कहा तू मुझे क्यों रोकना चाहता है? कहा तुझे नहीं पता है, जब तू रात मस्जिद में आया था, ख्वाब में तेरी वजह से हुजूर का दीदार किया है मैंने, आका ने आके तुझे अपना बताया है, रोने लग गया। उसने कहा बता तो सही यार, कौन सी इबादत करता है, कौन से सजदे किए हैं, क्या आका तुझसे प्यार करते हैं? उसने जब इतना सुना रो देता है, कहता एक सुन्नत रखी है तो उन्होंने इतना प्यार किया है, अगर जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारता तो कितना प्यार करने लगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, दाढ़ियां रखो, सुभान अल्लाह, दाढ़ियां रखो, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। शेरों पे दाढ़ियां रखो। आखिरी बात और कह दूं, ये जो होता है ना लड़की देखने वाला सिस्टम, मैं आपको मशवरे के तौर पे बता के जा रहा हूँ, वो ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ तुम्हें रहनी चाहिए पता। हाँ ना जी, समझ रहे जो मैं बात कह रहे अम्मी जरा देख के आना लड़की को। अम्मा कहती बेटे कैसी होनी चाहिए? कि अम्मा आंखें इतनी खूबसूरत हो, होठ इतने खूबसूरत हो, चेहरा इतना खूबसूरत हो, बाल ऐसे हो, चाल ऐसी हो, ढाल ऐसा हो, ये सारा बता दे रहे हैं, सारा बता दिया। अम्मा देख के आ गई। 8 दिन बाद जो चला झगड़ा जो हुआ, चला जूता। कह रहे अम्मा क्या देख के आई थी? कहा क्यों के भूतनी ले आई है पूरी। ओ भाई दिखवाई तो तुम नहीं थी। और अम्मा भी जाके कह रही है अब तो हालात ये है 3 बार चाय बनवाई जा रही है, कुछ पका भी लेती है कि नहीं। इतने हराम खोर हो गए लोग कि पानी पी के घर से जाते हैं, बेटी वाले का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। अभी हाँ नहीं, अभी ना नहीं, अभी कोई जवाब नहीं, और 3 बार बैठ के खा रहे हैं वहां पे। एक बार बेटी दिखाने में गरीब के 10,000 रुपए में आग लगती है, और फिर आके कह रहा है 3 दिन बाद जवाब देंगे। क्यों तेरी फूट गई थी? वहां जवाब नहीं दे सकते तुम। 3 दिन बाद जवाब देंगे। जब तक जवाब नहीं आता दिल धड़कता है लड़की का, इसी ख्याल में खोई रहती है। अगर ना कह दिया तो फिर क्या होगा? ना कह दिया तो क्या होगा? मना कर दिया तो किसे मुंह दिखाऊंगी? 3 दिन तक बच्चियां सो नहीं पाती हैं, और फिर 3 दिन के बाद जवाब आता है तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को पसंद नहीं आई। कहा क्योंकि इसकी आंखें छोटी रह गई, इसकी नाक नीची है। जब ये इल्जाम बेटियों पे लगते हैं ना, तो बेटी शीशों के आगे खड़े होकर रो के कहती मालिक आंख नाक तूने बनाए थे, मेरा क्या कसूर था? ये मेरे रब, मेरी नाक छोटी है तो मेरी खता क्या है? देख मेरे बाप से मेरा बोझ नहीं उठता। जब बेटियां रो के कहती हैं ना, तो खुदा की कसम ये आहें सीधी अर्श पे लग जाती है जाकर के। और जब किसी की वजह से बेटी रो जाती है, फिर दुआ मांगना अल्लाह से, अल्लाह हादसों से बचा दे। अगर तू मनपसंद की दुल्हन लेने भी गया ना, घर लौट के नहीं आएगा, ऐसा एक्सीडेंट होगा कि तू लाश और कफन तेरा एक हो जाएगा। इसलिए तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को जलील ना करना, किसी की बेटी को बेआबरू ना करना। बेटियों की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है। तलाक तो बहुत बड़ी बात है, अगर खाली देखने वाले जाके कहते ना पसंद नहीं आई, तो कई बार तो रिश्ते वाले इसलिए लौट जाते हैं कि पहले वालों ने ठुकरा दिया था, फला ने ठुकरा दिया था। जब तुम रिश्ते देखने जाया करो तो सुनो, ये मत देखा करो कि चेहरे का हुस्न कैसा है, वजूद का हुस्न कैसा है, जुल्फे कैसी है, निगाहें कैसी है। ये देखने जाया करो कि जब चेहरे पे निकाह डालो तो ये भी देखा करो माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब बात करके उसके दांतों का अंदाजा लगाओ तो ये भी सूंघ लिया करो कि उसकी सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, वो इबादत गुजार है कि नहीं। भले रंग काला हो, अगर कुरान वाली होगी अल्लाह तेरी नस्लों के अंदर वली पैदा करवाएगा। बहुत अच्छा, और सोच समझ के रिश्ते कीजिए। और नौजवानों, जो बात मैं बताना चाहता था वो सुन लो। शादी से पहले दाढ़ी रखनी, ये कहते हैं शादी हो जाएगी फिर रख लेंगे, यही सोचते हैं ना ज्यादातर। क्यों भाई? कि नहीं वो दाढ़ी ना थोड़ी उम्र ज्यादा लगती है। आज तक कोई मौलवी इसलिए कुआरा मरा कि उसकी दाढ़ी थी और किसी ने लड़की नहीं थी? सुना है कोई तुमने आज तक? नहीं ना। तो दाढ़ी रिश्तों की रुकावट नहीं बनती। रिश्ते से पहले दाढ़ी का फायदा बताऊं। अम्मा जाएगी देखने ना तो सिर्फ ऊपर से देखेगी, बहन जाएगी ना सिर्फ जाहिर देखेगी,
भाभी जाएंगी जाहिर देखेंगी, खाला जाएगी जाहिर में देखेंगी, लेकिन अगर बेटे की दाढ़ी होगी ना, यानी अगर तुम्हारी दाढ़ी होगी तो माँ बाप अंदर बाहर का काम करेंगे, दाढ़ी अंदर का काम कर देती है। याद रखिएगा, दाढ़ी वाले के घर में वही लड़की आ सकती है जो अल्लाह से भी प्यार करती होगी, रसूलुल्लाह से भी प्यार करती होगी, वही आएगी दाढ़ी वाले के घर में जो शरीफ होगी, कनीज़े फातिमा होगी। वरना कोई गारंटी नहीं है कैसी आ जाए। आने के बाद दाढ़ी रखी तो क्या हुआ, पता चला भूत नहीं लाए, दाढ़ी रख ली और चिढ़ गई वो, तो फिर मौसम और ज्यादा घर का खराब हो जाएगा। इसलिए शादी से पहले दाढ़ी रखें, बेटियों को तालीम दें, बच्चियों को इल्म सिखाएं। ये मत सोचें कि सिर्फ बेटे हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, कभी कभी बेटे वो काम नहीं करते जो बेटियां कर जाया करती है। ख्याल रखिएगा, कितने लोग, मैं भी बेटा हूँ, आप भी बेटे हैं, आपको तजर्बा होगा। मैं शायद अपने बाप के लिए इतना नहीं तड़प सकता जितनी बहनें तड़प सकती हैं हमारी। इसलिए याद रखिएगा, आप बेटों को भी कुरान पढ़ाइए, जरूरी है दीन दे बेटों को, लेकिन बेटियों को भी जरूर दे। इसलिए कि बेटा तेरे मरने के बाद सिर्फ रमजान में कुरान खोलेगा और बेटी रोज फजर के बाद कुरान खोल के बैठ जाएगी। ये जब भी कुरान खोलेगा, पढ़ेगा 40वें में कुरान और उठ के आ जाएगा, पढ़ेगा 10वें में कुरान और उठ के आ जाएगा। लेकिन बेटी जब मुसल्ले पे कुरान खोल के बैठेगी ना, उसे कुरान की लाइनों में अपने बाप का चेहरा दिखाई देगा, उसे मुसहफ में बाप दिखाई देगा, हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह ये जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। कोई तुझे बख्शवाए ना बख्शवाए, तेरी बख्शवाने के लिए तेरी कुरान पढ़ने वाली बेटी की तिलावत काफी हो जाएगी। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को इज्जत दीजिए। ये जो फालतू के खर्चे ना, तमाशों के, मेलों के, बाजारों के, चादरों के, जबरदस्ती के गुंबदों के, जबरदस्ती के मजारों के, इस पैसे को उठा के मदरसे में लगा दो। बहुत अच्छा, मदरसे में लगा दो। जब ये लगेगा ना तो बेटियां पढ़ेंगी, और जब बेटियां पढ़ेंगी तो हमारे बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है दीन क्या है। जब माँ की गोद में बच्चे आंख खोलते हैं ना, तो अगर माँ पारसा होती है तो बेटा बाबा फरीदगंज शकर पैदा होता है। माँ अगर पारसा होती है तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। माँ अगर पारसा होती है बेटा निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है। माँ अगर नेक होती है तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर नेक होती है बेटा अहमद रजा पैदा होता है। माँ पारसा होती है बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता है। माँ नेक होती है तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है। माँ नेक होती है बेटा हाफिज मिल्लत पैदा होता है। आज भी हम हैं, कल भी हम थे और कल भी हम रहेंगे, लेकिन गोदों की तहजीब और तमद्दुन के तौर तरीके बदल गए हैं। याद रखिएगा, अगर जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करें कि माओ को अच्छा बनाएं, बेटियों को तालीम दें। हमारे हाफिज साहब ने इदारा कायम किया, अल्लाह ताला इनके इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे से कसरत के साथ कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने की बेटियों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। बाबा 3 बजने वाले, अभी सलाम भी होना। अच्छा बोल दिए, हाफिज साहब कह रहे हैं 10 मिनट और बोल दिया जाए। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है।